अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। आज हमारा टॉपिक एक ही है और ये टॉपिक है तहरीक लब्बैक के हवाले से। तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च और लॉन्ग मार्च पर हकूमत की बदतरीन शेलिंग और जो सूरत हाल इस वक्त बनी है और जो लाहौर के अंदर हुई है, जो आंख मचोली होती रही है और जिस तरह से रियासत ने, जिस तरह से हुकूमत ने, जिस तरह से इदारों ने अपनी ताकत का इजहार किया है, ऐसा महसूस होता है कि ये लोग जो हैं हिंदुस्तान के हैं या किसी दुश्मन मुल्क के लोग हैं कि इस तरह से जो है अब फैसला कर लिया गया है कि। और दूसरी तरफ आप देखें कि हुकूमत की संजीदगी का आलम यह है, वज़ीर दाखिला साहब जिन्होंने मुआहदा किया था तहरीक लब्बैक के साथ और उन्होंने ऐलान भी किया था और वो पढ़कर भी जो है वो सुनाया था और उससे जो है अब वो भाग गए हैं, दुबई जो है फ़रार हो गए हैं ताकि उन पर कोई इल्ज़ाम ना आ सके। लेकिन वो इल्ज़ाम से बच नहीं सकेंगे कि किस तरह से लोगों पर जुल्म और सितम किया गया है, जिस तरह से लोगों पर स्टेट फायर किए गए, लोगों पर जो है शेलिंग की गई। और ये देखें कि 15 दिन से तहरीक लब्बैक के लोग वहाँ पर जो है बैठे हुए थे। 3 दिन से उन्होंने धरना दिया हुआ था, ऐलान किया हुआ था कि उनके सरबराह को रिहा किया जाए। आप वो देखें तमाम अदालतों के वाज़े अहकामात, लाहौर हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात और फिर हुकूमत का अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को रिहा ना करना, ये इशारा करता है कि हुकूमत जो है वो कानून से बालातर है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान जो है माफिया, जो पाकिस्तान के अंदर है, जो ताकतवर माफिया है, वो कानून से बालातर है। कानून जो है गरीब लोगों के लिए है। तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं, जो निचले यानी मिडल वो क्लास से उनका ताल्लुक़ है, उनसे वास्ता, इनमें कोई पैसे वाले नहीं है, ना ही इनकी जमात वो जो है कोई दहशत वो गर्द है। अगर इनकी जमात वो दहशत गर्द होती, इनकी जमात इस तरह से यानी जिस तरह से टीटीपी ने किया है और फिर जो मामलात होते, फिर जिस तरह से सियासतदान खौफ का शिकार थे, लोग खौफ का शिकार होते थे, तो उन्होंने ये अब आसान टारगेट वो समझ लिया है तहरीक लब्बैक के हवाले से कि ये पुरअमन लोग हैं, इनको जितना हम वो दबाएं, जितना हम रियासती ताकत इस्तेमाल करें, जिस तरह से इनके साथ जुल्म वो करें, इनका बैक वो क्लैश नहीं आता है। और इसलिए जो है मैं वो समझता हूँ कि ये ताकत इस्तेमाल की जा रही है और कुचलने की जो है कोशिश की जा रही है। और आप ये देखें कि 15 दिन से ये लोग मौजूद हैं, लेकिन किसी में मिनिस्टर में, किसी हुकूमती नुमाइंदे में, कोई पुलिस के एहलकार या अफसरान या किसी भी एजेंसी के लोगों की तौफीक नहीं हुई है कि वो इनसे रब्ता करें, इनसे पूछें भाई क्या है क्या नहीं है। तो वो किससे फिर अपना मुतालबा वो करेंगे। वो बैठे रहे 6 महीने, आपने उनकी पार्टी को काला दम वो करार दिया, हुकूमत ने उनकी पार्टी को काला दम वो करार दिया। फिर आप ये देखें कि उनके ऊपर जो केसेस बनाए गए, और मैं वो समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की जो दहशत वो गर्दी के हवाले से जो कानून के अंदर वो शिक्के हैं वो तमाम उनके FIRों में वो डाल दी गई हैं। ये बददियानती और इस तरह का जुल्म सितम जो है तहरीक लब्बैक के साथ वो किया गया। आप अदालत के भी, हुकूमत जो है अदालत के अहकामात को भी नहीं मानती है, ना लाहौर हाई कोर्ट के, ना सुप्रीम कोर्ट के। तो भाई आप इस तरह से मुल्क को चलाना चाहते हैं और इस तरह से जो है तहरीक लब्बैक के ऊपर जो है जुल्म वो ढाया गया, वो एक पुरअमन हक है हर पार्टी का, हर जमात का, हर गिरोह का, हर फर्द का। ये कानूनी आईनी हक है कि वो एहतजाज कर सकता है, कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज कर सकता है। लेकिन एहतजाज की इजाज़त नहीं है तो तहरीक लब्बैक को नहीं है। और मैं वो समझता हूँ कि रियासती इदारों को या हमारी हुकूमत को क्या यानी वो हो गई है, किसी ने कह दिया है कि भाई अब इनको जो है कुचल देना है। तो फिर आपने पहले भी वो किया है, आपने देख लिया है, आपने अपनी कार्रवाइयाँ करके देख लिया, आपने इनको कालादम करके देख लिया, आपने इनके रहनुमाओं को
गिरफ्तार करके देख लिया, और ना ये बिके हैं ना ये झुके हैं। जितनी ऑफरें की गई हैं, जितनी इनके साथ मामलात किए गए हैं, वो सब कौम के सामने है। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के मामलात, इस तरह की यानी हुकूमती ये हरकतें ये बता रही हैं कि हुकूमत खुद ऐसे हालात यानी वो पैदा करना चाह रही है। अब इसका कौन जिम्मेदार है? जो 2 पुलिस वाले जो हैं, पुलिस की वो गाड़ियाँ जो हैं वापस जा रही थी, उनके नीचे वो कुचले गए हैं, तो इनका हिसाब कौन देगा? मैं ये समझता हूँ इसका हिसाब इमरान खान से लेना चाहिए, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से इसका हिसाब लेना चाहिए कि कौम को जो है इस वक्त झगड़े की सूरत हाल, एक लड़ाई की सूरत हाल में जो है आमने सामने जो हमारे इदारे हैं, हमारी आवाम है, वो सामने ला खड़ा किया है। और इसके असरात आप वो देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान से इसके असरात आएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये सवाद आज़म अहले सुन्नत जो पाकिस्तान की 80% अक्सरियत है, और इमरान खान चले हैं इनको कुचलने के लिए कि भाई एक ज़ाती अनाद की वजह से एक बाइस जो है इनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आप उनसे मुहद्दे वो करते हैं, और हुकूमती शख्सियात, वज़ीर दाखिला, वज़ीर मजहबी अमूर, उनसे मुहद्दे करते हैं। और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है टीवी पर ऐलान करते हैं कि हमारा जो है उनसे मुहद्दा हो गया है। तो फिर इस तरह से मुहद्दों से मुकर जाना, फिर उनके रहनुमाओं को जेलों में बंद कर देना, और आप जो है वो 6 महीने उन्होंने इंतज़ार किया है, कानूनी जंग उन्होंने अदालत के अंदर जीती है। हुकूमत के तमाम इल्ज़ामात को जो है उन्होंने, उनके जो वकला हैं उन्होंने बड़े बेहतरीन वो दलाल दिए, और हुकूमत के जो 8 इल्ज़ामात थे, एक भी इल्ज़ाम वो साबित करने में नाकाम रहे। तो ये सूरत हाल है। तो किस तरह से आप जो है यानी पाकिस्तान में इस तरह, और जो खित्ते के हालात हैं, जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, जो हिंदुस्तान की जो है वो सूरत हाल है, और जो मामलात हैं, लेकिन हमारे वज़ीर दाखिला साहब जो है दुबई में सैर सपाटे कर रहे हैं, और वो फ़रार हो गए हैं पाकिस्तान से कि ये ज़िम्मेदारी मुझ पर ना आन वो पड़े। तो इस तरह से वो मैच देखने चले गए हैं। ये संजीदगी का आलम है। और आप ये देखें कि जब ये लॉन्ग मार्च निकलता है, जब ये लॉन्ग मार्च के शोरे का ऐलान वो करते हैं, दुआ करते हैं वहाँ से चलने के लिए, तो फिर वज़ीर आला पंजाब की संजीदगी का आलम वो देखें कि फिर वो एक ट्वीट जारी करता है, और ट्वीट में कहता है जी हम इनसे बातचीत के लिए तैयार हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं, मामलात को बातचीत से हल करते हैं। और एक ट्वीट के ज़रिए फिर वो कहते हैं कि जनाब मैंने एक कमेटी बना दी है, और ये कमेटी है चौधरी ज़हीरुद्दीन के हवाले से, और इसी तरह जो राजा बशारत साहब हैं उनकी ये कमेटी बना दी गई है, ये बातचीत करेगी। जब वो वहाँ से चल रहे हैं और 15 दिन वो वहाँ पर बैठे रहे, तो आप सत्तू पीकर सोए हुए थे, हुकूमत सत्तू पीकर सोई हुई थी, हुकूमत को नहीं था पता। हुकूमत ये चाह रही थी कि इनको हम किसी न किसी तरह ताकत के बलबूते पर कुचल दें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत की एक यानी गलत फहमी है कि वो इनको ताकत के बलबूते पर कुचल सकते हैं, और फिर वही सूरत हाल पैदा हो सकती है जो इससे पहले 12 अप्रैल के यानी जो जब इनको अरेस्ट किया गया था, साहबजादा साद हुसैन रिजवी साहब को अरेस्ट किया गया था, तो वो सूरत हाल हुई थी। और फिर उस वक्त भी ताकत इस्तेमाल की गई थी, उस वक्त भी लोगों को जो है शहीद किया गया था, लोगों को स्टेट फायर किए गए थे। और इस तरह से यानी ताकत का बेईमाना दरिंदगी का एक वो जो है इस्तेमाल किया गया। और फिर आपने मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी कि तहरीक लब्बैक जो है वज़ीर दाखिला साहब कहते हैं जी वो लाहौर से जो है फैज़ाबाद आना चाहते थे। फैज़ाबाद कोई ममनुआ इलाका नहीं है, हर कोई जा सकता है वहाँ पर। आप 126 दिन आपकी जो इमरान खान साहब है आप वो धरना दे सकते हैं, आप वहाँ पर PTV पर हमला करें तो आपके लिए जायज़ है, PTV पर कब्ज़ा कर लें तो आपके लिए जायज़ है, पार्लियामेंट के गेट उखाड़ दें तो आपके लिए जायज़ है, सुप्रीम कोर्ट की जो है उनकी दीवारों पर शलवारें टांग तो आपके लिए जायज़ है, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएं तो आपके लिए सब जायज़ है। तो अगर कोई दीन के लिए, इस्लाम के लिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस के लिए अगर कोई बाहर आता है तो आपको जो है ऐसे दिखते हैं कि ये दुश्मन मुल्क के लोग हैं, और आप इन पर पुलिस वो चढ़ा देते हैं, आप इन पर जो है शेलिंग वो कर देते हैं। और जिस तरह से आज लाहौर में होता रहा है, जिस तरह से लोग जो है ज़ख्मी हैं दर्जनों के हिसाब से,
जिस तरह से ये उन पर शेलिंग की गई है, जिस तरह से गोलियां उनको मारी गई हैं, केमिकल मिला पानी उन पर जो है वो फेंका गया, तो इससे क्या आप वो साबित करना चाहते हैं? तो मेरे ख्याल में तो यही है कि तहरीक लब्बैक की जो मकबूलियत है, जो इससे पहले भी इदारा जो है एक इंटेलिजेंस इदारा, खुफिया इदारा, वो कह चुका है कि तहरीक लब्बैक पंजाब के अंदर दूसरी बड़ी पार्टी है, अवामी सपोर्ट हासिल है। और आप ये देखें कि आप इलेक्शन वो कमीशन में भी गए, इलेक्शन कमीशन ने आपकी एप्लीकेशन को, आपके रेफरेंस को उठाकर फेंक दिया है। तो आप झूठ की बुनियाद पर कब तक तहरीक लब्बैक के साथ इस तरह जो है ज्यादती वो करेंगे? मैं वो समझता हूँ, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि अब भी कहता हूँ कि बातचीत से मामला हल किए जा सकते हैं। आप देखें कि आप अमेरिका को कहते रहे, इमरान खान साहब आप अमेरिका को कहते रहे कि जी तालिबान से बात करें, मसाइल जंगों से हल नहीं होते, बातचीत से हल होते हैं। तो आज आपको क्या मसला पैदा हो गया है? आपको क्या यानी वो हो गया कि आप इनसे बातचीत नहीं करना चाहते? अपनी अना मुतकब्बर, और मैं ये समझता हूँ ये जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है, ये हुकूमत के लिए, मुल्क के लिए, इदारों के लिए, लोगों के लिए, आम आवाम के लिए किसी तरह भी जो है मैं वो समझता हूँ आइडियल सूरत हाल नहीं है। मुज़ाकरात करने चाहिए, हुकूमत को उनसे बातचीत करनी चाहिए, जो आपने मुआहदे किए हैं आप उनसे मुआहदों को पूरा करें। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के फैसले, 3 रुकनी बेंच, 1 रुकनी बेंच, फिर एटीसी जो कोर्ट है उसका फैसला, और फिर आप फैसले नहीं मानते, तो भाई आप जो है क्या कानून से बालातर हैं? क्या आपकी हुकूमत जो है पाकिस्तान में कानून से बालातर है कि आप इस तरह से जो है अदालतों के फैसले नहीं मानते? जब हुकूमतें अदालतों के फैसले नहीं मानेंगे तो फिर ताकतवर वो तबका भी नहीं मानेगा। इस तरह से मुल्कों में फिर जंगल का कानून होता है, ताकतवर के लिए वो कानून नहीं होता, आम आदमी के लिए होता है। तो ये सूरत हाल है। अब भी जो है वक्त नहीं गया है, मिल बैठ कर मामला तय किए जा सकते हैं, लेकिन अगर इसमें देर की गई तो ये लावा फट पड़ा तो मैं ये समझता हूँ फिर ना ये हुकूमत के बस में रहेगा, ना ये पुलिस के बस में रहेगा, ना फिर ये किसी जो है फ़ौज के यानी उसके अंदर जो है उनके बस में रहेगा। आप देख चुके हैं कि 1953 की तहरीक जब ख़त्म नबूवत के हवाले से चली थी, लाहौर के अंदर 10,000 लोग जो हैं शहीद किए गए थे, और वो आते थे और अपने सीने पेश वो कर देते थे आर्मी के सामने, फ़ौज के सामने। तो फिर वो तहरीक चलते चलते जो है फिर 1974 के अंदर जो है फिर वो तहरीक यानी एक कामयाब हुई, और पार्लियामेंट ने एक जो है कानून बना दिया कि कादियानी दायरा इस्लाम से खारिज हैं। ये हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस का मामला है, ये हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन का मामला है। आपने वादा किया है, आपने ये वादा किया था उनसे कि भाई पार्लियामेंट के अंदर हम वो करारदाद जो है उन्होंने आपने पेश की है, फिर उस पर बहस नहीं कराई, ये पार्लियामेंट पर छोड़ दें। पाकिस्तान का सुप्रीम इदारा है और ये पार्लियामेंट पर छोड़ दें, जो पार्लियामेंटेरियन है उन पर छोड़ दें कि वो जो है इस पर बहस करें। अगर वो चाहें तो जो वो सफ़ीर है, वो फ्रांसीसी सफ़ीर है, उसको निकाल दे, चाहे तो वो ना निकाले। तो अब आप यानी इस तरह के मामलात और जिस तरह से जो है ये सूरत हाल ख़राब हुई है लाहौर के अंदर, आप ये देखें कि जो है लाइट नहीं है, इसी तरह वो टेलीफोन जो है जाम है, इसी तरह और इलाकों के अंदर आवाम को जो है कोफत है, आवाम बहुत तंग है, और ये सूरत हाल है। और हुकूमती संजीदगी का आलम ये है कि इनके वज़ीर दाखिला साहब जो है दुबई की सैर कर रहे हैं, दुबई भाग गए हैं ताकि मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए। जिस तरह जो है वो कबूतर जो है बिल्ली को देखकर अपनी आँख बंद कर लेता है तो वो समझता है कि उसकी जान छूट जाती है। तो ये बातचीत से मामला हल करना चाहिए, और मैं वो समझता हूँ कि ये मामला जो है इस वक्त बातचीत से हल भी